गाइस, आज मैं एक बार फिर से यूपीएसएससी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूँ। इस सेट में मैंने फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। इस सेट को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, डाइऑक्साइड द्वारा, सल्फाइड द्वारा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वायुमंडल में यहाँ पे ह्रास का मतलब होता है ओजोन की कमी। तो किसके माध्यम से होती है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो ओजोन मंडल है उसका ह्रास हो रहा है मुख्य रूप से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या यूरेनस? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बृहस्पति विशालतम ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमरबेल कस्कुटा है आंशिक तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण तना परजीवी या पूर्ण मूल परजीवी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है, उपापचय होता है, अपचय होता है, स्थानगत वृद्धि होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थानगत वृद्धि होती है पादपों और प्राणियों में, यही अंतर का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का काम है, हमारे शरीर में हृदय कौन सा काम करता है? उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, अवशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव रक्त का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या फिर हेक्टोग्लोबिन के कारण? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है तंत्रिका कोशिका, ग्लोमेरुलस या वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं, या फिर मूत्रवाहिनी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो वृक्काणु होते हैं यानी नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? किस अधिकार के लिए वह दावा नहीं कर सकता ब्रिटिश नागरिक? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का एक विदेशी नागरिक जो भारत में रहने वाला हो दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बादल वायुमंडल में तैरती हैं अपने निम्न ताप के कारण, निम्न रेट के कारण, अल्प दाब के कारण या अल्प घनत्व के कारण? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्प दाब के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है?
कैगा, तारापुर, नरौरा या कोटा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तारापुर जो है वह भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। जो विधिक अधिकार होता है यह नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की जड़ों एवं तनु के शीर्ष पर पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं जाइलम उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक या पार्श्व विभाज्योत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो शीर्षस्थ विभाज्योत्तक होता है यह पौधों की जड़ों एवं तंतुओं के शीर्ष पर पाए जाने वाली वृद्धि उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त जर्मनी की राजधानी है? बर्लिन, बोन, म्यूनिख या हेम्बर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बर्लिन है यह शहर संयुक्त जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 3 माह या 6 माह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 माह तक अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है? बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है या इन सभी को मानता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? बारदोली, खेड़ा, चंपारण या नोआखली। तो यहाँ पे बारदोली भी कृषि आंदोलन से संबंधित है, खेड़ा भी कृषि आंदोलन से संबंधित है और चंपारण भी कृषि आंदोलन से संबंधित है। बस नोआखली जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह कृषि आंदोलन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? बैंक ऑफ राजस्थान, आईसीआईसीआई बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक या सिटी बैंक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कॉरपोरेशन बैंक है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम, काकरापारा, रावतभाटा या कैगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो प्रशासन होता है यह राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।